ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। अब आप सोमवार के व्रत की कथा को सुनिए। एक नगर में एक बहुत साहूकार सेठ रहता था, जिसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी। परंतु उसे एक दुख था, और वे दुख था कि उसके पुत्र नहीं था। और पुत्र की कामना के लिए वे हर सोमवार को भगवान शंकर का व्रत पूजन किया करता था। शाम के समय मंदिर में जाकर शंकर जी के सामने दीपक जलाया करता था। और उसके भक्ति भाव को देख कर के पार्वती जी ने शंकर भगवान से कहा, महाराज ये साहूकार आपका बड़ा भक्त है, और आपको इसकी जो है इच्छा पूरी करनी चाहिए। तो शंकर जी ने कहा, हे पार्वती, ये संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह मनुष्य इस संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी के अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज जब ये आपका अनन्य भक्त है तो इसको अगर किसी तरह का दुख है तो उसे दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदा भक्तों पर दयालु होते हैं, उनके दुख दूर करते हैं। अगर आप ये ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा व्रत आदि क्यों करेंगे। पार्वती जी के इतना कहने पर भगवान शंकर कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी कारण दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र ना होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु ये पुत्र 12 साल जीवित रहेगा, इसके बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ नहीं कर सकता। ये सारी बातें साहूकार भी सुन रहा था। इससे वे ना तो खुश हुआ ना दुखी हुआ। वे पहले जैसा ही भगवान शंकर का व्रत और पूजा करता रहा। तो कुछ समय बीतने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और उसके सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। तो साहूकार के घर में बड़ी खुशी हुई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 साल की आयु जानकर ज़्यादा खुशी प्रकट नहीं की, और ना ही इसके बारे में बताया। जब वे 11 साल का बालक हुआ तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा। तो वे साहूकार कहने लगा, अभी मैं इसका विवाह नहीं करूँगा, अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूँगा। फिर साहूकार ने अपने साले को बुला कर के, जो कि बालक का मामा था, उसको कहा कि आप बहुत सारा धन ले जाओ और इस बालक को काशी में पढ़ने के लिए ले जाओ, और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते जाओ। वे दोनों मामा भांजे यज्ञ करते ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। तो रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था, और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया था, एक आंख से काना था। तो उसके पिता को इस बात की चिंता थी कि लड़की वाले कहीं किसी काम में अड़चन ना पैदा कर दें। तो इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों ना दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा विचार करके वर के पिता ने उस लड़के और उसके मामा से बात की, तो वे राजी हो गए। फिर वे उस लड़के को वर के कपड़े पहनाकर घोड़ी पर चढ़ा दरवाजे पर ले गए, और सब कार्य प्रसन्नता से पूरे हुए। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से
पूरा करा लिया जाए तो क्या बुराई है। तो ऐसा विचार करके लड़के और उसके मामा से कहा कि अगर आप फेरों का और कन्यादान का काम भी करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी, हम इसके बदले में आपको बहुत सारा धन देंगे। उन्होंने स्वीकार किया। विवाह कार्य भी पूरा हुआ, परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनड़ी के पल्ले में लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ ये तुझे भेजेंगे वे एक आँख से काना है और मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के बाद उस राजकुमारी ने जब अपनी चुंदड़ी पर ऐसा लिखा पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ, वे तो काशी जी पढ़ने गया है। तो राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया और जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई तो उस दिन उन्होंने यज्ञ रच रखा था कि लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो मामा ने कहा अंदर जाकर सो जाओ। तो लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि वे मुर्दा पड़ा है तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त करके ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना शुरू कर दिया। संयोग वश उसी समय शंकर भगवान जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव पार्वती ने पास जाकर देखा तो वहाँ एक लड़का मुर्दा पड़ा था। तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज ये तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। शिव जी कहने लगे, हे पार्वती इसकी आयु इतनी ही थी, वे ये भोग चुका है। तब पार्वती जी ने कहा कि हे महाराज जी इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन वरदान दिया और शिवजी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिवजी और पार्वती कैलाश पर्वत पर चले गए। तब वे लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते ब्राह्मणों को भोजन कराते अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ उसका विवाह हुआ था। तो वहाँ आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया और उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उसकी बड़ी खातिर की। साथ ही बहुत से दास दासियों सहित आनंद पूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वे अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर खबर करके आता हूँ। जब उसके लड़के का मामा घर पहुँचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे और ये प्रण कर रखा था कि अगर हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण खो देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर ये समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, तो उनको विश्वास नहीं आया। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ ने बड़ी आनंद खुशी के साथ उनका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ वे रहने लगे। इस प्रकार से जो कोई भी सोमवार के व्रत को धारण करता है
अथवा इस कथा को पढ़ता या सुनता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। बोलिए श्री शंकर भगवान की।